अच्छा, तो अब जो है ना, ये जो है मेरा मेन कीवर्ड है, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम तो कम होगा, लेकिन इसके ऊपर जो है ना कन्वर्जन ज्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर तमाम प्रोडक्ट जो है वो मेरे कीवर्ड से रिलेटेड ही शो हो रही हैं, और कस्टमर के पास अब चॉइस नहीं है, ठीक है, ज्यादा। अब क्योंकि सारी वुड की ही शो हो रही हैं, ठीक है, तो वो टॉप वाली लिस्टिंग से ही बाई करेगा। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अब हम एक एक लिस्टिंग को खोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, तो अब मैं इसको ओपन करूंगा, इसका एसएन इधर से कॉपी करूंगा वन बाय वन, और मैं इधर से जाऊंगा सेरिब्रो के अंदर, ठीक है। सेरिब्रो के अंदर, सेरिब्रो में जाने के बाद मेरे पास जो है, अब मैं इधर हर लिस्टिंग का एसएन को कॉपी करूंगा, ठीक है, और वन बाय वन जो है इधर मैं पेस्ट करता जाऊंगा, ठीक है, जिसमें मुझे अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है मैं इसके ऊपर अब अपना टाइम बचाने के लिए क्या करूंगा। हाँ, और दूसरी चीज आपने ये करनी है कि ये जो स्पॉन्सर्ड जिनके आगे लिखा हुआ है, इन प्रोडक्ट को हमने छोड़ देना है, क्योंकि इधर जो है वो प्राइस जिसे कहते हैं वो, एक अगर ये बंदा $1 पे कर रहा है, ठीक है, ये बंदा जो है वो $2 लगा देता है अपनी बिड को, तो अमेजोन इसको उठा के इसके आगे ले जाएगा, इसको इधर कर देगा। तो हमने इन लिस्टिंग को जहाँ पे स्पॉन्सर्ड होगा उनको नहीं पिक करना, इनके कीवर्ड्स को हमने जो ऑर्गेनिकली रैंक है जिनके ऊपर स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, हमने उन लिस्टिंग को जो है वो पिक करना है। तो हमें इसके ऊपर इधर से जो है ना वो हीएम की एक्सटेंशन को रन करूंगा। अच्छा, मैंने इसके ऊपर एक्सरे रन किया, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि आपने इसको सेल जो है वो सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये मेरी प्रोडक्ट है, मैंने इसको सेल करना है सेट ऑफ थ्री, मतलब पैक ऑफ थ्री। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका डिजाइन, ठीक है, उसका मटेरियल और पैक साइज सेम होने चाहिए। अगर नहीं है तो एटलीस्ट जो है वो कम से कम प्रोडक्ट सेम होनी चाहिए। अगर ये मटेरियल इसका वुड है तो वुड में ही बाकी भी सेल कर रहे हो, ठीक है। ये जो है मैं इधर से जो है एटलीस्ट आप लोगों ने 10 नेशंस को पिक करना है, ठीक है। अब मैं इधर से 10 नेशन जो है वो पिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो है मैंने आपको पहले बताया स्पॉन्सर ऐड जो है वो इनको हमने नहीं लेना, ठीक है। तो अब इसकी लिस्टिंग को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी सी जैसे मुझे लगता है कि डिफरेंट है, इसको भी मैं नहीं पिक करूंगा इधर से इसके को, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ, फिर इसको मैंने किया सिलेक्ट। अच्छा, उसके बाद इसको भी कर लिया, ठीक है। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन है। अच्छा, मैंने इधर से जो है वो 10 नेशन सेलेक्ट करने हैं। अब मैं इनको जो है ना वो रेंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अच्छा, ये साथ में इधर जो है ना वो शो हो रहा है रन कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और ये इधर से जो है ना मेरे एसेंस को एक्सट्रैक्ट करके सेरिब्रो के अंदर ले जाएगा, ठीक है। अब ये सारे एसन जो है वो इधर आ गए हैं। अब इसमें क्या करना है, अब इस सेरिब्रो ने इन लिस्टिंग के अंदर जो कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं हमारे कंपेटिटर्स ने, उसके कीवर्ड इसने जो है ना वो लिस्टिंग से निकाल के हमारे सामने रख देने हैं, ठीक है। अच्छा, इधर से जब इसको हम एक्सरे रन करेंगे तो हमें इधर से जो है वो इधर से कंट्री जो है वो अपनी स्टेट को भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, या ऑटोमेटिकली इधर से हमने जो अमेजोन के ऊपर ओपन की होगी अगर डॉट कॉम पे काम कर रहे हैं और जोन सी भी कंट्री, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना हीलियम इधर से वो खुद ही उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर वैसे करते हैं तो फिर आपको क्या रखना पड़ेगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का सर्च वॉल्यूम जो है कीवर्ड का एटलीस्ट 300 तो होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम है तो वो कीवर्ड जिसे कहते हैं उसमें जान नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, उसके ऊपर जो है ना वो सेल्स वगैरह भी उसी तरह की होगी। एटलीस्ट अगर यूके में काम कर रहे हैं तो 300, और यूएसए में कम से कम तो 500 होना चाहिए। अगर कीवर्ड जो है वो कम मिल रहे हैं तो फिर आप जो है ना कम कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि फिल्टर जो है वो आप लोगों ने इसके साथ खेलना है, ठीक है। आप लोगों को फिल्टर जो है इधर से यूज करने आने चाहिए। ये नहीं है कि जो मैंने यूज किया सिर्फ आप लोग भी उन्हीं को यूज करें। अब मैं इधर जो है ना लिखता हूँ कि मेरा मुझे वो कीवर्ड दिखाओ तुम जिनका सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 500 होना चाहिए।
और पोजीशन रैंक मुझे तुमने वो वाले कीवर्ड निकाल के देने हैं जो इधर जो ये टॉप वाली 30 स्लॉट्स है ना, मुझे तुमने सिर्फ इधर तक जो कीवर्ड्स मेरे रैंक हैं ऊपर तक वो वाले दिखाने हैं। नीचे वाले कीवर्ड जो है वो मुझे नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जो टॉप वाले सेलर्स होते हैं इनको ही ज्यादा सेल्स मिलती है। अगर हम खुद देखें, अगर हम एक बाइंग करने कोई चीज आए हैं दरा से ही, हम भी टॉप वाली लिस्टिंग से हमें जो प्रोडक्ट पसंद आती है हम उससे बाय करके चले जाते हैं, नीचे तो हम जाते ही नहीं है और सेकंड पेज पे तो हम जाते नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है ना हमने भी हमें वो कीवर्ड चाहिए जो टॉप पे रैंक है। ठीक है, अब मैं इधर से इसका पोजीशन रैंक रखूंगा कि मुझे 30 स्लॉट्स के अंदर जो है वो वाले कीवर्ड्स दिखा दो। ठीक है, या मुझे वो वाले कीवर्ड्स निकाल के देगा। और अब मैं उससे कहता हूँ कि भाई ये जो मेरा कीवर्ड है ये समझो कि मेरा सीड एसन है, मेरी प्रोडक्ट सेम इसी तरह की है। अब मुझे ये जो मेरे दूसरे बाकी एसन हैं इनके वो वाले कीवर्ड तुमने दिखाने हैं जो इस एसन के साथ मैच करेंगे। ठीक है, और अगर इस ये 30 स्लॉट्स के अंदर रैंक होगा इसके कीवर्ड, तो इनके भी कीवर्ड जो है 30 स्लॉट्स के अंदर जो रैंक होंगे तुमने सिर्फ वो शो करवाने हैं, उसके अलावा जो है मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब ये मैं उसे कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 9 कंपेटिटर्स मेरे ऐसे होने चाहिए जो इसने ऐसा ने अपने कीवर्ड यूज किए हुए हैं। ठीक है, उनके ऊपर रैंक हो। तो इधर से मैं रैंकिंग कंपेटिटर जो है वो मिनिमम 9 रख दूंगा। ठीक है, अब मैं जब इसको 9 रख के अप्लाई फिल्टर करता हूँ तो अब देखते हैं कि मेरे पास कितने, अब जिसे कहते हैं कि काफी फिल्ट्रेशन होगी और मेरे पास जो है वो सिर्फ 33 कीवर्ड्स रह गए हैं। ठीक है, तो अभी ये कम है। अब मैं इसको क्या करूंगा? अब मैं इसको ये कर सकता हूँ कि मैं उसे कहता हूँ कि तुम ऐसे करो कि सर्च वॉल्यूम जो है मैं इसका और कम कर देता हूँ, 300 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ फिल्टर के, इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, अब मैंने जब और फिल्टर अप्लाई किया तो कीवर्ड्स जो हैं वो कुछ ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ही आपने फिल्टर्स को अप्लाई करके चेक करना है। मैं उसे कहता हूँ कि यार जो है ना मेरे पास अभी भी कीवर्ड्स कम आ रहे हैं, मुझे ज्यादा कीवर्ड चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग के अंदर जब हम यूज करते हैं तो हमें अच्छे खासे कीवर्ड चाहिए थे। मैं उसे कहता हूँ कि यार 9 कंपेटिटर चलो रहने दो, मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ 7 बंदे ऐसे दिखा दो कि जो मेरा सीड है ना उसके ऊपर रैंक में हूँ, मुझे 9 नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं 7 के साथ करूंगा तो मेरे कीवर्ड्स कुछ और ज्यादा हो जाएंगे। अब ये देखें यहाँ 70 हो गए हैं। ठीक है, तो इनको अब मैं जो है 150 के करीब आपने कीवर्ड्स को डाउनलोड जो है वो कर लेना है एक्सेल की फाइल में इधर से। ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये कीवर्ड जो है वो मेरी एक्सेल की फाइल में एक्सपोर्ट हो गए हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इसको ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने इसकी जो है वो फिल्ट्रेशन करनी है। ठीक है, अब वो कैसे करनी है मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। हमने जो इधर से कॉलम चाहिए सिर्फ हम उन्हीं को रखेंगे, चाहिए तो वैसे सारे ही होते हैं लेकिन लिस्टिंग के अंदर नहीं, पीपीसी के अंदर हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये इधर से इसका भी कोई नहीं है फायदा, तो मैं इसको कंट्रोल पे अपनी उंगली रखूंगा और माइनस प्रेस करूंगा, ये कॉलम मेरे से डिलीट होगा। ठीक है, अब मैं इधर से शिफ्ट पे प्रेस करके बाकी जितने भी कॉलम हैं उनको मैं इधर से सिलेक्ट स्क्रीन कर। नहीं चल रही। स्क्रीन नहीं चल रही, एक मिनट यार शहनील, आप काइंडली अगर मीटिंग में ना तो मुझे मैसेज कर दिया करें व्हाट्सएप पे जब कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है ना? हाँ, अब शो हो रही है। जी जी सर जी हो रही है सर। चलो, ये सेरेब्रो आईक्यू स्कोर क्या होता है? अच्छा, ये जो स्कोर है ना ये हमें हीलियम ही बताता है। इन स्कोर्स की हमें जो है ना वो जो जरूरत नहीं होती। ये हीलियम जो है ना वो एक जिसे कह लें
कीवर्ड है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये उसका हमें बताता है। लेकिन इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, ना हमें पीपीसी के अंदर जरूरत पड़ती है और ना जो है वो लिस्टिंग के अंदर पड़ती है। हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए होता है एक सीपीआर, जिसे हम गिव अवेज भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ना स्पॉन्सर्ड हमें चाहिए, क्योंकि हमने स्पॉन्सर्ड वाले कीवर्ड्स भी नहीं लेने, तो हम इनको जो है ना वो इधर से सिर्फ डिलीट कर देंगे। अच्छा, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सर्च वॉल्यूम जो है वो, अच्छा उसके बाद जो है ना मैंने इधर से इसको पोजीशन तक जो है ना वो डिलीट कर देना है, शिफ्ट के ऊपर उंगली रख के और माइनस प्रेस करना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो पोजीशन है ये मेरा जो है वो सीड एसन जो है पहला वो होगा। अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, मैं इधर से जाऊंगा अपनी वापस लिस्टिंग की जो मैंने एक्सटेंशन रन की थी, ठीक है। ये मेरा सीड एसन था, इसको मैं इधर से कॉपी करूंगा और वापस जो है वो मैं अपनी एक्सेल फाइल के अंदर आऊंगा, ठीक है। मैंने इसको जो है ना इधर पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब मैं इसको इधर से क्या करूंगा, उसके बाद जो है मैं इधर से जो है वो एक कॉलम को इंसर्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, कॉलम को इंसर्ट किया है, मैं इधर से इसको जो है वो कॉलम को कट करके इधर लाके इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक और एक्स्ट्रा बन गया। अच्छा, मैंने जब इसको कर दिया है इधर पेस्ट, ठीक है, तो अब ये जो है ना मेरे कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इनको चेक कैसे करना है, ठीक है, इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी। अच्छा, दूसरा एक इधर जो है हमारे पास ये भी शो हो रही है, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब आपने इसको जो है ना इसके ऊपर फिल्टर्स कैसे अप्लाई करने हैं, जो सबसे मेन काम है। हाँ, इधर मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर जिसे हम सीपीएस भी कहते हैं, ये क्या होता है। कंपेटिटर परफॉर्मेंस ये होता है कि हीलियम जो है वो हमें एक कीवर्ड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमें उसकी परफॉर्मेंस बताता है, जिसे हम कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर कहते हैं। जैसे हम एक स्टूडेंट है, उसे 10 में से 8 मार्क्स मिले हैं, उसकी परफॉर्मेंस इतनी है, ठीक है। फिर किसी की 7 है, तो हीलियम जो है ना वो हमें 10 में से मार्क्स देता है कीवर्ड्स के कि ये कीवर्ड जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वो हमें जो है ना मतलब ये कितना ऑप्टिमाइज कीवर्ड है, ये एसईओ कह लें, इसकी इतनी वर्थ है, ठीक है। तो वो हमें हीलियम बताता है, जिसे हम कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर या सीपीएस कहते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम इन केसेस को जो है वो थोड़ा सा, अच्छा अब मैं इधर से पहले तो इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब मैं इधर से जाऊंगा व्यू के अंदर, व्यू के अंदर जाने के बाद मेरे पास इधर ऑप्शन आ रहा है फ्रीज फैन का, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मैं टॉप रो जो है इसको मैंने फ्रीज कर दिया है। वो मैंने फ्रीज क्यों किया है, वो इसलिए किया है ताकि अगर मैं ऐसे कीवर्ड्स को नीचे भी करूँ, ये टॉप वाली रो जो है वो मेरे पास फ्रीज रहे। ये ना हो कि मैं जैसे कीवर्ड्स नीचे जा रहे हैं ये भी मेरे साथ वैसे ही गायब होती रहे, ताकि मुझे पता तो लगे कि मेरे ऊपर एसन हैं, कीवर्ड्स हैं क्या हैं, ठीक है। मैंने इसको अब ऊपर से फ्रीज कर दिया, ठीक है। अब फ्रीज करने के बाद जो है मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करूंगा और इधर मैं इंसर्ट पे क्लिक करके एक कॉलम को और ऐड कर लूंगा, ठीक है। अब मैं इस इनको जो है ना वो आपने जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा मेकअप कह लें, इसको जो है ना वो खूबसूरत बनाना है, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना वो इधर से थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, ठीक है। साथ में इधर मैं 1 लिखूंगा, ठीक है। और अब मुझे इधर से पता चल रहा है, इधर मैं क्लिक करूंगा कि ये मेरे एसेंस हैं, ठीक है, ये उनके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये उनका कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर है, ठीक है, ये सर्च वॉल्यूम है। अब मैंने इधर दो कॉलम जो है वो ऐड करने हैं। अच्छा, एक तो मैंने ऐड करना है इधर वर्ड काउंट का, ठीक है, और साथ में मैंने एक ऐड करना है रेलिवेंसी का। अब रेलिवेंसी आपने कैसे चेक करनी है वो मैंने आपको कल भी बताया था कि आपने हर कीवर्ड्स को जो है वो 1 बाय 1 Amazon के ऊपर जाके सर्च करना है। अगर तो वो उसके ऊपर 90% रेड शो हो रहे हैं तो आपने लिख देना है रेलिवेंट कीवर्ड, ठीक है। अगर उसके ऊपर लेट्स सपोज ये कीवर्ड है मेरा, इसके ऊपर 70% या 60%
तो मैं उसके ऊपर जो है लिख दूंगा सेमी रेलिवेंट, ठीक है। फिर अगर ये वाला कीवर्ड है, ये ब्रांड के कीवर्ड है या बिल्कुल ही मेरी लिस्टिंग से जो वो मैच नहीं कर रहा, या ठीक है मेरी प्रोडक्ट से, तो मैं उसको IRE लिख दूंगा, इररेलेवेंट कीवर्ड, ठीक है। तो अब मैं इसको समझाने के लिए आपको जो है ना, वैसे ही रेंडमली मैंने इधर लगा दिए हैं कीवर्ड के, तो आपने इनको 1 बाय 1 अमेजोन के ऊपर सर्च करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये वर्ड काउंट जो है वो मैं इधर जो है वो आपको फार्मूले तो नहीं समझाऊंगा, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। इधर जो है वो मेरे पास एक फार्मूला है, मैं वो आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास जो है ना वर्ड काउंट का फार्मूला है, ठीक है। अब मैं इसको इधर से कॉपी करता हूँ। अब इस फार्मूले का क्या काम है, मैं वो आपको समझाता हूँ। अच्छा, इस फार्मूले को जो है वो इधर आके मैं पेस्ट करूंगा, तो ठीक है, पेस्ट करने के बाद जो है वो मेरे पास 3 कॉलम जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको इधर लिख दूंगा 3, फिर इधर भी मैंने एक के साथ जो है वो 3 लिखना है। अब ये वर्ड काउंट का फार्मूला क्या करेगा, अब इसने जो है ना ये काउंट करने हैं कि इसके वर्ड्स कितने हैं। अब ये 3 है बैम्बू कटिंग बोर्ड्स, तो इसने इसको काउंट करके आगे लिख दिया है 3, ठीक है। फिर आगे 1 2 3 4 है, इसने लिख दिया। तो ऐसे इसने जो है ना मुझे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो दिखा दिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता क्या हूँ, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको सर CP। ये जो आपने सर जो आपने ये 3 लिखा है, 3 इसलिए लिखा है कि ये थर्ड नंबर पे लिखा हुआ था बैम्बू कटिंग बोर्ड्स, या फिर 3 इसलिए लिखा है कि बैम्बू कटिंग बोर्ड्स में 3 वर्ड्स नजर आ रहे हैं नहीं, इसलिए 3 मैंने लिखा है? मैंने मैंने जो है ना वो कॉलम की पोजीशन को लिखा है, क्योंकि ये तीसरे कॉलम पे है ना मेरा कीवर्ड, तो मैंने कॉलम की पोजीशन लिखी है, ओके। ठीक है। और इस अगर कॉलम में कितने वर्ड्स हैं वो खुद ही ऑटो पे काउंट कर रहे हैं हाँ, वो जो फॉर्मूला? है ना, हाँ बिल्कुल, वो फार्मूला ऑटो जो है ना वो खुद कैलकुलेट करके मुझे बता देगा, ठीक है। मैं एक कीवर्ड्स का फाइंड करके इसके ऊपर जो है ना वो साइड पे ये आपको शो हो रहा है, इसके ऊपर डबल जो है वो टैप करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो नीचे सब कीवर्ड्स के काउंट कर देगा। मैं इसको थोड़ा सा जो है ना CPS लिख देता उधर हूँ, बैठी हो ना, हमारे पास जो है ये आएगी तो जो पता नहीं, मैं तो अटेंड ही नहीं कर रही 4-5 दिन से। सर के बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं सर प्रतिभा। म्यूटेड ना। स्टूडेंट्स काइंडली अपने माइक जो है ना वो आप ऑफ रखें। अच्छा, अब जो है ना मैंने कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर को, जिसे हम CPS भी बोलते हैं, मैंने वो लिख दिया है, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना थोड़ी सी इसकी सेटिंग वेटिंग कर दूं, ठीक है, मैं इसको सेंटर में ले आऊं। अब कई लोगों को आई थिंक एक्सेल भी चलाना नहीं आता होगा मेरी तरह ही बिल्कुल, ठीक है, ये प्रैक्टिस कर करके ही आप सीखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना मैं इसको, क्योंकि अगर हम इसको जो है ना वो फिल्ट्रेशन या ऐसे नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि इधर हो क्या रहा है, ठीक है। अब मैंने एक तो इधर से रेलिवेंसी चेक करनी है अपने हर कीवर्ड्स की 1 बाय 1, जो है ना लिस्टिंग के ऊपर आपने जो है ना कीवर्ड फाइंड करने है तो टाइम लगाना है, ठीक है। अब मैं इधर से 2 कॉलम और ऐड करूंगा, ठीक है। अब ये है एडवांस चीज, जो कि मेरा ख्याल है आप लोगों को पहले नहीं पता होगी, ना कोई बताता है कीवर्ड रिसर्च के दौरान। अब इसका एक और सोल्यूशन जो है ये है कि सम टाइम आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, कि आप कहते हैं कि मेरे पास अब 150 कीवर्ड्स आ गए हैं, तो मैं पूरा दिन लगा के हर कीवर्ड्स को बैठ के चेक करूं। तो जब वैसे तो आपने बेहतर तो यही है कि इनको ऐसे 1 बाय 1 चेक करना है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, तो फिर आप उसके लिए ये ट्रिक्स जो है ना वो यूज कर सकते हैं। वो क्या है, मैं इधर लिखूंगा कि मुझे जो है, इधर भी मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा कि तुमने मुझे वो कीवर्ड दिखाने हैं जो टॉप 10 स्लॉट्स के अंदर रैंक हैं, ठीक है। फिर वो वाले कीवर्ड्स भी मुझे तुम दिखा दो जो मेरे फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हैं, ठीक है। अच्छा, अब इधर से जो है ना वो मैं, ये मुझे वो वो कीवर्ड्स कैसे शो करवाएगा, मैं इधर जो है ना फार्मूला के लगाऊंगा काउंट इफ का, ठीक है। काउंट इफ का फार्मूला लगाने के बाद मैं ब्रैकेट लगाई है, ठीक है, मैंने शिफ्ट के ऊपर उंगली रख के, और बाकी जो ये मेरे कंपेटिटर्स हैं इनको मैंने सिलेक्ट करके इधर से लगाया है कोमा, ठीक है। कोमा लगाने के बाद मैं इधर से डबल लगाऊंगा और मैं लिखूंगा कि टॉप 10 रैंक 10 स्लॉट्स, ठीक है, जो कीवर्ड 10 स्लॉट्स के अंदर रैंक है। अब मुझे
तुमने वो दिखाने हैं, ठीक है। अब वो कैसे दिखाएगा, लेस देन, ठीक है, शिफ्ट के ऊपर उंगली रख के मैंने लेस लिखा है। अब मुझे 10 के चाहिए ना कीवर्ड्स, तो मैं 11 स्लॉट्स को जो है उसका नंबर लिखूंगा ताकि वो मुझे 10 स्लॉट्स के अंदर जो पीछे वाले कीवर्ड्स हैं वो शो करवाएं, और इसको जो है वो मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। अब मुझे उसने बताया है कि ये जो कीवर्ड है ना तुम्हारा, इसके ऊपर 4 जो है ना वो तुम्हारे कंपेटिटर्स रैंक हैं। अब मुझे नहीं पता कि इन 9 में से कौन से कंपेटिटर जो हैं वो मेरे रैंक हैं, ठीक है। अब ये जब मैं इस एसन को जाके उधर लिखूंगा अपने अमेज़न की सर्च बार में, तो उधर मुझे ये लिस्टिंग में से कोई से 4 एसन फिर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जिसे कहते हैं कि जुगाड़ है, ठीक है। इसके 90% रिजल्ट ऑलमोस्ट 80% तो ठीक होंगे, ठीक है, लेकिन आपने फिर भी रेलिवेंसी को वैसे ही चेक करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। ये जब आपके पास टाइम ना हो फिर आप इसको यूज करें। अब इधर चाह रहा है मैं इसके ऊपर जो है वो डबल टैप करूंगा तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे इधर से खुद ही कैलकुलेट करना है फार्मूले ने। इसने बता देना कि अब ये जो कीवर्ड है ना, इसके ऊपर तुम्हारे 6 कंपेटिटर्स रैंक हैं, ठीक है, इसके ऊपर 3 हैं, इसके ऊपर 2 हैं, ठीक है। अब मैं उससे कहता हूँ कि भाई चलो तुमने टॉप 10 तो बता दिया, लेकिन इसके ऊपर जो है ना मेरे पास कंपेटिटर्स बहुत कम आ रहे हैं। मैंने जो है वो कोई मुझे ऐसा कीवर्ड तुम पिक करके बताओ कि जो मेरे सारे ही जो कंपेटिटर्स हैं उस कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हुए हों। तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई मुझे फर्स्ट पेज के ऊपर तो ज्यादातर सेल आती ही आती है, ठीक है। अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं उसके लिए भी सेम ऐसे ही फार्मूला लगाऊंगा काउंट इफ का, ठीक है। इधर से मैं सारे एसेंस को ऐसे शिफ्ट पे प्रेस रख के सिलेक्ट करके, ठीक है, अब मैं लगाऊंगा। मैंने आपको लोगों को पहले बताया था कि हमारी जो अमेज़न का फर्स्ट पेज है उसके ऊपर जो है वो 48 स्लॉट शो होती हैं पहले पेज के ऊपर, ठीक है। अब मैं इधर लगा दूंगा 48, ठीक है। तो अब मुझे इसने बता दिया है कि भाई तुम्हारे 10 जो है ना कंपेटिटर्स ये कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आप लोगों को खुद ही आइडिया हो गया होगा कि इस कीवर्ड्स के ऊपर क्यों रैंक है, ठीक है, क्योंकि ये मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स है, बेम्बू कटिंग बोर्ड्स, और हर रेलिवेंट कीवर्ड है। तो इधर से आपको अब आइडिया हो गया होगा कि अगर इसकी रेलिवेंसी अच्छी है तो इसके ऊपर तो कंपेटिटर जो है वो ऑटोमेटिकली फिर रैंक होंगे। अब ये 10 के 10 बंदे इस कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हैं, ठीक है। अब उसने मुझे इधर से ये बता दिया, ठीक है। अब मैं इसको भी इधर से थोड़ी सी कलरिंग कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर से लिख देता हूँ कंपेटिटर्स रैंकिंग, ठीक है। सर जो टॉप फर्स्ट पेज रैंक का फॉर्मूला था वो काउंट इफ के बाद क्या था, H3 अच्छा, Q3 जी। आप लोगों ने पता क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया है कि आपने काउंट इफ के ऊपर लगाने के बाद ब्रैकेट और शिफ्ट के ऊपर उंगली रखने के बाद जो है ना इनको सिलेक्ट करके कोमा लगा के ये जो है वो लगा देना, ठीक है। 48 और ब्रैकेट बंद कर ठीक है, देनी है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो है ना इधर कंपेटिटर्स रैंकिंग लगा दी है, ठीक है। उसके बाद मैं आऊंगा सर्च वॉल्यूम में। अब सर्च सर आपने वॉल्यूम, 48 क्यों लिखा था? 48 क्यों लिखा था? अच्छा, 11 तो समझ आ गया, आपने 10 को सिलेक्ट कर तो एक और एक्स्ट्रा को कर हम्म, दिया, तो इसमें 48 क्यों किया है? अच्छा 48 इसमें मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो है ना मेरी फर्स्ट पेज के ऊपर 48 जो है वो स्लॉट शो होती हैं, ठीक है। अगर मैं 49 करूंगा तो वो फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन मुझे जो है वो पहले पेज के ही कीवर्ड चाहिए। तो ये जो 47 स्लॉट्स के अंदर जो है ना वो कीवर्ड्स आ रहे होंगे, ये मुझे सिर्फ फर्स्ट पेज के वो शो करवाएगा, ठीक है। बाकी ओके, हमें सही, नेक्स्ट पेज के कीवर्ड्स को नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने जो बिल्कुल है ना सही। वो इन फार्मूलाज को लगा दिया है, लेकिन ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये अगर आप लोगों के पास टाइम ना हो तो फिर आपने इनको यूज करना है, ठीक है। वैसे आपने हर कीवर्ड्स को 1 बाय 1 चेक करना है, और अगर आपके पास टाइम भी है फिर आप दोनों को ही यूज करें। आपके कीवर्ड्स टेक्निक जो है वो आपने खुद अपने से निकालें, जितनी अच्छी होंगी उतना ही बेहतर है, ठीक है। अब इधर हमारे पास फार्मूला एक और मैं आपको बताता हूँ, सब टोटल आप लगा लें सब टोटल का, ठीक है। अब मैं इधर से सब टोटल का फार्मूला लगाता हूँ, ठीक है।
अब मैं इसके ऊपर वैसे ही शिफ्ट के ऊपर उंगली रख के नीचे को जाऊंगा, ठीक है, और सारे जो है वो मेरे सर्च वॉल्यूम इधर से सिलेक्ट होंगे, मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने ब्रैकेट बंद कर दी है। अब इसने क्या किया, फार्मूले ने, इसने सबका सर्च वॉल्यूम को सम अप किया है, ठीक है, और मुझे टोटल शो इधर कर दिया, ठीक है। हम इधर दो तरह के फार्मूले होते हैं, कुछ लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि सम का फार्मूला नहीं लगाया, वो इसलिए नहीं लगाया कि जब मैं इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करूंगा ना, मैं कीवर्ड्स कुछ फिल्ट्रेशन होगी तो सम का फार्मूला जो वो सही वर्क नहीं करता, ठीक है, वो आपको सही उसका सम अप नहीं बताएगा, लेकिन सब टोटल जो है वो आपको सही बताता है, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड्स हैं मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैं इस दूसरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, मैं इधर से जाऊंगा फाइंड एंड सर्च के अंदर, सॉरी इधर, ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर, इधर मेरे पास ऑप्शन शो हो रही है फिल्टर्स की, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और ये मेरे कॉलम्स के ऊपर उसने फिल्टर लगा दिए हैं, ठीक है। अब मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, इसके फिल्टर्स को अप्लाई करूंगा, मैं उससे कहूंगा कि भाई जो सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स मेरे हैं ना, तुम मुझे वो निकाल के दो। अब वो मुझे शो करवा देगा, ठीक है। अब उसने बताया है कि मेरे पास ये कीवर्ड जो है वो हायर सुपर रेलिवेंट है और इनका सर्च वॉल्यूम ये है, ठीक है। अब मैं सर सेकंड, सेमी रेलेवेंट, सर सेमी हाँ रेलेवेंट है। सॉरी, ये रेलिवेंट कीवर्ड मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे जो है ना उसने रेलिवेंट कीवर्ड जो है वो निकाल के दे दिए, ठीक है। तो अब सेकंड प्रायोरिटी मेरी ये होनी चाहिए कि अगर तो ये मेरे रेलिवेंट कीवर्ड हैं, आप लोगों को पता है, तो फिर आप इनको जो है वो अपने टाइटल्स में यूज करें और बुलेट्स में। फिर सेकंड पे आप लोगों ने कौन सा फिल्टर अप्लाई करना है, आपने कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर का, ठीक है। आप इसको इधर से ऐसे भी लगा सकते हैं, नंबर्स फिल्टर्स में जाएं आप, ठीक है, आप इधर से लिखें ग्रेटर देन, ठीक है, मुझे वो वाले कीवर्ड निकाल के दो जिनका कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ठीक है। अब उसने मुझे जो है वो इधर से वो वाले कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर कीवर्ड निकाल के देने हैं जिनका परफॉर्मेंस स्कोर 5 से ऊपर होगा, ठीक है। ये आप लोगों की सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। और साथ में आप लोग देख भी सकते हैं कि ये कीवर्ड्स के ऊपर हमारे जो एसन्स हैं, हमारे कंपेटिटर्स, वो टॉप 10 के ऊपर 4 रैंक है और पहले पेज के ऊपर 10 हैं, इधर 6 हैं और इधर 9 हैं, ठीक है। तो आप इधर से भी देख सकते हैं, कीवर्ड्स का आइडिया लगा सकते हैं कि ये कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है और ये कीवर्ड्स अगर लिस्टिंग में कहाँ तक रैंक है। ऐसे आपने जो है ना वो अपनी लिस्टिंग के अंदर जो है इन कीवर्ड्स को यूज करना है। तो ये जो है थोड़ा सा एडवांस था, इससे एक और भी आगे एडवांस वे है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, आप ही इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो फिर जब वो लास्ट पे अगर हम डिस्कस करेंगे, अगर टाइम मिला तो वो है, उसके अंदर हम ये करते हैं कि हमारे पास वो टेक्निक्स आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास सेलर सेंट्रल हो, ठीक है। हम सेलर सेंट्रल से जो है वो ब्रांड, अगर जिन क्लाइंट्स का ब्रांड अप्रूवल होता है अमेजोन का, हम वहां से उसकी रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं कीवर्ड्स की, ठीक है। वो कीवर्ड्स हमें अमेजोन खुद बताता है कि इन कीवर्ड्स को जो है वो लोग अमेजोन के पर मंथ में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम इधर से इन कीवर्ड्स को जो है वो उस ब्रांड्स की रिपोर्ट के साथ मैच करते हैं, फिर उसके ऊपर दोबारा से ऐसे फिल्ट्रेशन फार्मूलेज अप्लाई करके देन हम उन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज करते हैं। लेकिन वो एडवांस है, उसके लिए आपको एक्सेल के ऊपर थोड़ी सी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उसमें फार्मूलाज लगते हैं, देन जो है वो आप उसको कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो इधर ही खत्म होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछिए अब।